शादी में 2 दिन बाकी थे। मेज पर नया खर्च था। सजावट बढ़ाओ, नहीं तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। आसान कर्ज का फोन खुला था। घर में सब आधा सच बोल रहे थे। अमन रकम देखकर चुप रहा। क्या एक व्यक्ति का भीतर बदलना परिवार को संभाल सकता है, बिना फैसला थोपे? पौड़ी 15 निजी शांति से आगे जाती है। नाम में पतीजा मन झूठ से निकलने का रास्ता पाता है। असर परिवार के सहारे और मुहताजी से मुक्ति तक जाता है। पर सावधानी जरूरी है। सहारा नियंत्रण नहीं, सहायता मांगना शर्म नहीं। अंत में अमन का फैसला इसी कसौटी पर रखेंगे। यह गुरु नानक साहिब की जपुजी साहिब पौड़ी 15 है। अंग 3 पर बिना राग शीर्षक। दर्पण के 3 जोड़े हैं, मुक्ति परिवार, गुरु सिख और मोहताजी। फिर नाम निरंजन और भीतर की लगन। मन ने पावही मोख द्वार। मन ने परवारे साधार। मन ने जब नाम में मन पती जाए, पा वही पा लेते हैं। मोख द्वार, मुक्ति का द्वार। दर्पण इसे कूड़ यानी झूठ से छुटकारे का रास्ता कहता है। यह किसी तारीख पर मिलने वाला प्रमाण पत्र नहीं। जब भीतर का केंद्र प्रभु की ओर हो तो दिखावे, छिपाव और अहंग की गांठ पहचान में आती है और उससे बाहर आने का द्वार दिखाई देने लगता है। परवारे परिवार को साधार आधार सहित करना, अकाल पुरख की टेक दृढ़ कराना। भाव ये नहीं कि एक धार्मिक व्यक्ति सबका मालिक बन जाए। सच्चा सहारा परिवार की एजेंसी नहीं छीनता। वह ईमानदारी, जिम्मेदारी और प्रभु स्मरण की ऐसी जमीन देता है जिस पर सब अपने कदम रख सके। भीतर की लगन का फल अकेले की उपलब्धि बनकर बंद नहीं रहता। अमन के घर में 3 खिंचाव थे। लोगों की राय, छिपे खर्च की शर्म और जल्द फंसना। वो बस ना कहता तो झगड़ा बढ़ता। सबको खुश करने को कर्ज छिपाता तो परिवार फंसता। सहारा बनने की शुरुआत जीतने से नहीं, अपने हिस्से का पूरा सच खोलने से हुई। सीमा याद रखें। परिवार को सहारा देना उनकी सहमति मिटाना नहीं। संकट कम श्रद्धा का प्रमाण भी नहीं। पंक्ति को मैं सबको बचाऊंगा वाले अहम में बदले तो कूड़ लौट आया। टेक का केंद्र अकाल पुरख है, हमारा व्यक्तित्व नहीं है। नहीं जिन संकट कम श्रद्धा के प्रमाण भी नहीं है। मन ने तरे तारे गुर सिख। मन ने नानक भाह न भिख। तरे स्वयं पार होता है, तारे पार ले जाता है। गुरु गुरु सिख सिखों को। दर्पण का वाक्य है, सतिगुरु स्वयं संसार सागर से पार होते हैं और सिखों को पार ले जाते हैं। इसे किसी आधुनिक मेंटर परिवार के समझदार सदस्यों का नाम खोजकर चौंकी गया है। दर्पण का वाक्य है, सतिगुरु स्वयं संसार सागर से पार होते हैं और सिखों को पार ले जाते हैं। इसे किसी आधुनिक मेंटर परिवार के समझदार सदस्यों का नाम खोजकर चौंकी गया है। भव ही नहीं भटकते। भिख जरूरत के लिए दर दर की मोहताजी। इसका अर्थ गरीब को नीचा समझना या मदद न मांगना नहीं। सेवा, दान, सरकारी सहायता, संगत और विशेषज्ञ मदद सब उचित हो सकते हैं।
दर्पण का भाव है कि नाम से जुड़ा मन हर नए दरवाजे को अपना अंतिम मालिक नहीं बनाता। सहायता स्वीकार कर सकता है, पर अपनी आत्मिक टैक अप्रूवल, लालच या डर के हाथ नहीं देता। अमन ने पहले अपने महंगे कपड़े और गाड़ी का खर्च हटाया, फिर पूरा हिसाब मेज पर रखा। जरूरी क्या, दिखावा क्या और कितना उपलब्ध है। उसने परिवार से राय ली, विक्रेता से शर्त साफ की, जरूरत पर भरोसेमंद मदद मांगी। फैसला परिपूर्ण नहीं था, पर छिपा कर्ज अब घर की नींव नहीं था। यह आत्मनिर्भरता का घमंड नहीं। अमन ने मदद ठुकराई नहीं, झूठी प्रतिष्ठा की मोहताजी छोड़ी। मदद मांगना और भटकती निर्भरता अलग है। जरूरत बताते समय सत्य और गरिमा बचे। लोगों की राय अंतिम टेक नहीं बनी। ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मनी कोय। ऐसा यानी इतना ऊंचा नाम, अकाल पुरख का नाम। निरंजन माया के प्रभाव से परे। होए यानी है, बनता नहीं। अंतिम पंक्ति में मन लगन लगाकर, जाने अनुभव से जाने, मनी मन में, कोय कोई विरला। नाम पहले से निरंजन है। उसका महत्व केवल शब्दों की सूची से नहीं खुलता। भीतर लगन जुड़ती है, तभी मुक्ति, सहारा और निर्भरता से जुड़े इस भाव का अनुभव समझ में आता है। पूरी पौड़ी का जुड़ा भाव देखिए। नाम में पतीजा मन कोर से निकलने का रास्ता पाता है और परिवार को अकाल पुरख की टेक पर टिकने का सहारा देता है। नाम से जुड़े लोग दर दर की मुहताजी में नहीं भटकते। इतना ऊंचा नाम माया से परे है। इसकी पहचान भीतर लगन बनाकर अनुभव से खुलती है। वसती परवार। सीमा साफ करे। स्रोत मुक्ति, अकाल पुरख की टेक और गुरु सिख संबंध की बात करता है। अमन का विवाह खर्च वाला निर्णय छोटी आधुनिक मिसाल है। उसने किसी को आध्यात्मिक रूप से पार नहीं लगाया। पौड़ी का अर्थ अच्छा हिसाब नहीं है। उदाहरण बस दिखाता है कि भीतर का सत्य परिवार को सहारा कैसे दे सकता है। परिवार के दबाव में 4 प्रश्न रखिए। 1. कौन सा सच छिपा रहे हैं? 2. हमारी जरूरत क्या, सिर्फ लोगों की राय क्या? 3. मैं सहारा दे रहा हूं या फैसला थोप रहा हूं? 4. किस उचित मदद को शर्म से ठुकरा रहे हैं और किस अप्रूवल को जरूरत समझ बैठे हैं? उत्तर साथ बैठकर आए। जरूरत हो तो विशेषज्ञ सहायता ले। ये पूरी पौड़ी नहीं, उसकी ओर ईमानदार कदम है। अमन ने हर समस्या हल नहीं की, बस एक झूठी गांठ खोली और सबको साफ जमीन दी। पौड़ी 15 के साथ मन्ने की कड़ी पूरी। अनुभव भीतर खुलता और सहारा दूसरों तक पहुंचता है। अगला शब्द पंच। गुरु नानक साहिब किन्हें स्वीकार्य कहते हैं? अगली कहानी वहीं से शुरू होगी।